जड़ावाला के नवाही गांव 626 में डकैती की बड़ी वारदात। डाकू 20 तोले तलाई जेवरात, 4 लाख नकदी और दीगर सामान लूटकर फरार हो गए। 8 डाकू अहले खाना को रस्सियों से बांधकर लूटमार करते रहे। इत्तला मिलने पर एसपी, डीएसपी और एसएचओ नफरी के हमरा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने डाकुओं की तलाश शुरू कर दी है। जड़ावाला नवाही गांव 626 में डकैती की बड़ी वारदात। डाकू 20 तोले तलाई जेवरात, 4 लाख नकदी, दीगर सामान लूटकर फरार हो गए। 8 डाकू अहले खाना को रस्सियों से बांधकर लूट मार करते रहे। इत्तला मिलने पर एसपी, डीएसपी, एसएचओ नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। नवाही गांव 626 में डकैती की बड़ी वारदात। डाकू 20 तोले तलाई जेवरात ले गए, 4 लाख नकदी, दीगर सामान भी लूट लिया। 8 डाकू अहले खाना को रस्सियों से बांधकर लूटमार करते रहे। इत्तला मिलने पर एसपी, डीएसपी, एसएचओ नफरी के हमरा पहुंच गए। फेस्को दफातर और रिहाइश गाहों को सोलर पर मुंतकिल करने का मामला। फेस्को ने शोबा मेराज से फिजिबिलिटी रिपोर्ट तलब कर ली। मार्च के आखिर तक होने वाले अखराजात की तफसीलात भी तलब। फेस्को हेडक्वार्टर, रिहायशी कॉलोनीज और दफातर सोलर पर मुंतकिल किए जाएंगे। फेस्को हुकाम के मुताबिक एनर्जी बचत के लिए दफातर और रिहाइश गाहें सोलर पर मुंतकिल की जाएंगी। तफसीलात बता रहे हैं अवैस सलीशी। अवैस जानिब से फेस्को हेडक्वार्टर समेत तमाम तर दफातर और इसके साथ साथ फैसलाबाद रीजन भर में फेस्को मुलाजमीन की जो रहायशी कॉलोनीज़ हैं उनको सोलर पर मुंतकिल करने का जो फैसला है वो किया गया है। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर ने शोबा मेराज से अखराजाती रिपोर्ट तलब कर ली है कि फेस्को हेडक्वार्टर समेत फेस्को की तमाम तर जो रहाइश गाहें हैं और इसके साथ साथ फेस्को के जो दफातर हैं उनको सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा ताकि जो है वो एनर्जी सेविंग पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर एनर्जी की बचत पॉलिसी पर अमल दरामद के हवाले से काम जारी है। फेस्को हेडक्वार्टर समेत फेस्को के तमाम तर दफातर और रहाइश गाहों को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए अखराजात। बहुत शुक्रिया अवैस आपका। दरामदी मसनूआत का कारोबार करने वालों के लिए अहम खबर। इंपोर्टेड मसनूआत बेचने के लिए खरीदारों को डिजिटल इनवॉइस जारी करना लाजिम होगा। रसीद की कॉपी ऑनलाइन सिस्टम के जरिए एफबीआर को भी फ्राहम करना होगी। रिटेल सेक्टर से स्मगल शुदा अशिया की फरोख्त की रोकथाम और सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए इकदाम उठाया गया है। दरामदी मसनूआत का कारोबार करने वालों के लिए अहम खबर है। इंपोर्टेड मसनूआत बेचने के लिए खरीदारों को डिजिटल इनवॉइस जारी करना लाजिम होगा। दुकानदार को रसीद की कॉपी ऑनलाइन सिस्टम के जरिए एफबीआर को भी फ्राहम करनी होगी। रिटेल सेक्टर से स्मगल शुदा अशिया की फरोख्त की रोकथाम के लिए इकदाम उठाया गया है। एफबीआर हुकाम परचून मार्केट से सेल्स टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी। तफसीलात जान लेंगे उमैर असमत से। उमैर बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मईशत की डिजिटलाइजेशन और सेल्स टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए इकदाम उठाया गया है और इस हवाले से वो तमाम दुकानदार या रिटेलर जो कि दरामदी मसनूआत फरोख्त करते हैं उनके लिए हिदायत जारी की गई हैं कि एक तो वो अपना जो इनवाइसिंग सिस्टम है वो बनाएं और उसके साथ साथ उस इनवाइसिंग सिस्टम को ऑनलाइन तरीके से एफबीआर के मरकजी डेटाबेस के साथ मुंसलिक करें और इसके साथ साथ दरामदी मसनूआत बेचने वाले दुकानदार जो है वो तमाम खरीदारों को कच्ची रसीद नहीं बल्कि पक्की जो इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस होती है वो जारी करेंगे और उसके साथ साथ उस रसीद की एक फोटोकॉपी बजरिया ऑनलाइन सिस्टम एफबीआर को भी फ्राहम करना होगी ताकि वो तमाम रिकॉर्ड जो कारोबार किया जा रहा है वो एफबीआर के पास पहुंच सके। एफबीआर हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद ये है, एक तो सेल्स टैक्स वसूलियों का जो निज़ाम है उसमें शफाफियत लाना है और दूसरा उसके साथ साथ जो मईशत के डिजिटलाइजेशन है वो भी करने में मदद मिलेगी कि कौन अफराद है जो कि खरीदारी कर रहे हैं और उसके साथ साथ दुकानदार जितना भी कारोबार कर रहे हैं उसके तमाम कारोबार की तफसीलात जो है वो बराह रास्त जब एफबीआर के पास पहुंचेगी तो उससे ना सिर्फ इकानमी की डिजिटलाइजेशन हो सकेगी बल्कि उसके साथ साथ जो सेल्स टैक्स चोरी का सिलसिला है वो भी रोकने में मदद मिल सकेगी। जी उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की ताजिर बरादरी ने हुकूमत से टेक्सटाइल इमरजेंसी नाफिज करने की अपील कर दी। सनतकार मियां तारिक कहते हैं इन हालात में कारोबार करना मुश्किल हो गया है। महंगी गैस, बिजली और धागे समेत दिगर अनासर हमारे सेक्टर को ले डूबे हैं। तफसीलात बताएंगे शहराज पर। जी शहराज। खास और बात करें हुकूमत वक्त के हवाले से तो नौमुंतखब हुकूमत ने अभी तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से कोई
प्लान जो है वो पेश नहीं किया है। इस वक्त हुकूमत ने इक़्तिदार संभालने से पहले इलेक्शंस कैंपेन्स में बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि जैसे ही इलेक्शंस जीत कर जो है वो इक़्तिदार में आएंगे तो फौरी तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो है वो रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ताहाल कोई रिलीफ सामने नहीं आया है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मियां तारिक साहब, सनतकार हैं, एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि उस हवाले से क्या कहेंगे। मियां साहब ये बताइएगा, मंशूर में तो बड़े बड़े नारे हमने सुने, लेकिन अभी तक हम जो देख रहे हैं टीवी के ऊपर वो सिर्फ आटा, चीनी और घी के रेट्स के हवाले से जो है वो हुकूमत बहस करती दिखाई देती है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर कदीर साहब के वर्ड्स में कोट करूंगा कि जब चीज़ें जहलों के हाथ में होती हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उसका नुकसान ही होता है। पहले हम देखते आए हैं कि जब भी हुकूमत कोई नहीं आती थी वो 5 साल अपनी टेक्सटाइल पॉलिसी देती थी। कोई आपका फाइनेंस मिनिस्टर आता था तो वो अपना फाइनेंस एक्ट देता था कि अगले पूरे साल में क्या आपकी फाइनेंस की वो रेट होंगे। अब यहाँ पे आपका रेवेन्यू मिनिस्टर जो है तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो आपके एक साल में 3 चेंज हो रहे हैं, पता ही नहीं होता। टेक्सटाइल पॉलिसीज़ कोई है नहीं। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? आपने बड़े सिटीज़ जो है जैसे लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पिंडी, इनको क्या देना है जी? इंटरनेट फ्री करना है। जब आपकी पॉलिसीज़ आटा सस्ता करना, मरीम नवाज साहबा कह रही है कि 350 से हमने 250 प्याज की कीमत कर दी है, ये इनके टारगेट्स नहीं हैं। आप वज़ीर आला हैं, आपका वज़ीर आज़म है, आपके टारगेट्स ये होने चाहिए कि हमने इस अवाम को रोज़गार कैसे देना है। आपके जो परेशान लोग यहाँ पे हमारे यंग नौजवान जो हैं परेशान हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है, कहाँ से जॉब्स आएंगी? आपने जो आपका गवर्नमेंट सेक्टर है उस पर आपने वो पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। प्राइवेट सेक्टर जो है वो उसमें डिक्लाइन आया हुआ है। आप 61% डिक्लाइन है। हमारा जो सेक्टर था, मैं आपके अब एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की बात कर रहा हूँ, हमारी फैसलाबाद में कोई 8000 मशीनें थी जो 1500 से 1600 रह गई हैं। उनके ऊपर ही टैक्सेस फर्दर इम्पोज करने हैं और कोई हमें रिलीफ नहीं है। कोई रिलीफ नहीं है। 3 साल से सोलर के लिए कह रहे हैं कि खुदारा हमें सोलर पे कन्वर्ट किया जाए। इस महीने का बिल 82 रुपीज़ पर यूनिट हम दे रहे हैं, तो हम किस तरह इन लोगों का मुकाबला कर सकते हैं? इंडिया, बांग्लादेश। ठीक है, बिजली महंगी हो चुकी है, 82 रुपए का। बहुत शुक्रिया शहराज आपका। न्यूयॉर्क में जमात इस्लामी की अलखिदमत विंग की जानिब से यतीम बच्चों की कफालत के सिलसिले में डोनर कॉन्फ्रेंस और इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। इफ्तार पार्टी में सदर अलखिदमत फाउंडेशन पंजाब इकराम सुबहानी, ज़िला अमीर जमात इस्लामी चौधरी मोहम्मद इस्लाम, नायब अमीर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने खसूसी शिरकत की। इफ्तार डिनर में प्रोफेसर अल्लाह बख्श निजी और जनरल सेक्रेटरी लियाकत मुगल समेत शहर की सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर अलखिदमत फाउंडेशन के ज़िला सदर हसन बिलाल ने फाउंडेशन की सालाना कारकर्दगी बारे रिपोर्ट पेश की। सूबाई सदर अलखिदमत फाउंडेशन पंजाब इकराम सुबहानी का कहना था कि अलखिदमत फाउंडेशन मुल्क में जबरदस्त अंदाज में अपना काम कर रही है। किसी भी कुदरती आफत में हमारे कारकुन हर जगह पहुंचते हैं और बिला इम्तियाज इंसानियत की खिदमत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आज की डोनर कॉन्फ्रेंस का मकसद यतीम बच्चों की कफालत करना है। ज़िला अमीर जमात इस्लामी चौधरी मोहम्मद इस्लाम ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले शुरका का शुक्रिया अदा किया। जंग के जेल घर में मुकामी ताजरों की जानिब से मजदूरों, वर्कर्स और शहरियों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया गया। मुकामी ताजरों की जानिब से होने वाली इफ्तारी में मजदूरों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इफ्तारी में ताजरों की जानिब से मुख्तलिफ मशरूबात समेत खाने भी पेश किए गए। खुज़ैमा शहजाद का साउथ एशियन अंडर 17 बैडमिंटन में गोल्ड मेडल। इंटरनेशनल चैंपियनशिप में 5 ममालिक की टीमों ने हिस्सा लिया। श्रीलंका, भूटान, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान की टीमें शामिल थीं। स्कूल जड़ावाला के 10वीं क्लास के तालिब इल्म खुज़ैमा शहजाद ने साउथ एशियन अंडर 17 इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप इस्लामाबाद में कौमी टीम की नुमाइंदगी करते हुए गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। इंटरनेशनल चैंपियनशिप में 5 ममालिक की टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें श्रीलंका, भूटान, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान की टीमें शामिल थी। खुज़ैमा शहजाद का कहना था कि मेरी कामयाबी वालिदैन और कोचेस की मेहनत का नतीजा है। पहले मैं अपने खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत से नवाजा, और अपने कोचेज़ का और अपने वालिदैन का जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, और अपने कोचेज़ का जिन्होंने मुझे मज़ीद मेहनत करवाई, जिस वजह से मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, साउथ एशियन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत कर।
स्पोर्ट्स अहबाब की तरफ से स्पोर्ट्स जिम्नेजियम जड़ावाला में फूलों की पत्तियां, माला, डोल की थाप से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अहले इलाका की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। कैमरा टीम के साथ अहमद अरसलान, सिटी 41, जड़ावाला।